कई सालों से ये रास्ते की हालत कैसी थी आप बखूबी जानते हैं। शहर का एक बहुत अहम हिस्सा है ये, और रोशन गेट से लेके चंपा चौक से चेलीपुरा चौराहा, मंजूरपुरा होते हुए ये लोटागारंजे तक का रास्ता है। काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार किया जा रहा था और ये रोड के काम की शुरुआत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अच्छी रोड बनेगी। साइड में दोनों तरीके का एक प्रोविज़न दिया गया है, ड्रेनेज के लिए और पानी के लिए भी। तो लोगों से यही दरख्वास्त है कि जो भी पानी का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, वो पहले। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ MIM की जानिब से और मंजूरपुरा चौराहे से लेके तो कटकट गेट तक के रास्ते लोगों की तरफ से कि जी श्रीकांत साहब ने इस रास्ते की दुश्वारी को समझा और इस काम की मंजूरी को दिया। तो इसलिए मैं तमाम लोगों की तरफ से जी श्रीकांत साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से ये रास्ता बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद, बहुत यहाँ पर कोशिशें की है MIM पार्टी ने। और ये रास्ता मंजूरपुरे के चौराहे से लेके चेलीपुरे तक, चेलीपुरे से शाह बाज़ार से चंपा चौक से रोशन गेट, यहाँ तक तो अभी ये मंजूर है। उसी के साथ साथ रोशन गेट से कटकट गेट का रास्ता, इसको भी बनाने के लिए कमिश्नर साहब ने मंजूरी दी हुई है। आटो खुली हाँ तुम हट जाओ आते तुम्हारे आंग पे
कई सालों से ये रास्ते की हालत कैसी थी आप बखूबी जानते हैं। शहर का एक बहुत अहम हिस्सा है ये, और रोशन गेट से लेके चंपा चौक से चेलीपुरा चौराहा, मंजूरपुरा होते हुए ये लोटाकारंजे तक की का रास्ता है। काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार किया जा रहा था और ये रोड के काम की शुरुआत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अच्छी रोड बनेगी। साइड में दोनों तरीके का एक प्रोविज़न दिया गया है, ड्रेनेज के लिए और पानी के लिए भी। तो लोगों से यही दरख्वास्त है कि जो भी पानी का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, वो पहले क्लियर कर ले, क्योंकि सड़क एक मरतबा बनती है, अच्छी सड़क बनती है तो 10-15 साल उसे देखने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ऐसा ना हो कि रोड बनने के बाद लोगों ने है तो उसकी खुदाई करना शुरू कर डाले, किसी को पाइपलाइन लेना है, किसी को ड्रेनेज का काम करवाना है करके। ये रोड के साथ साथ दो तीन अहम रास्ते जो है उसके काम के लिए भी बहुत जल्द शुरुआत होगी। एक तो सीमा दूध डेयरी से लेके खास गेट तक का है, एक रोशन गेट से लेके जो कटकट गेट का रास्ता है बिल्कुल चलने के लायक नहीं है, और बाईजीपुरे का एक रास्ता है। तो ये 2-3 रोड अगर पूरे तरीके से अगर मुकम्मल हो जाते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि पुराने शहर के जो सबसे अहम रास्ते हैं वहाँ के हम समझ लेंगे कि तकरीबन पूरे काम मुकम्मल हो चुके हैं। छोटे मोटे कुछ गलियाँ बचे होंगे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर वो गलियों का भी काम के लिए है तो पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। मैं तमाम हमारे मजलिस के ज़िम्मेदारान, यहाँ के खुसूसन कॉरपोरेटर्स, आरिफ हुसैनी साहब, फ़िरोज़ खान साहब, नासिर सिद्दीकी साहब और जितने भी लोगों ने इसके लिए मेहनत की है, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। लोगों से अपील करूँगा कि जब तक रोड पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं होती है, एक मरतबा यहाँ पर रोड बनने के बाद उसको क्यूरिंग के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, तो ऐसा ना हो कि रोड बन गया और उसके ऊपर मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, तो उससे अपने रोड का नुकसान होता है। तो थोड़ी सी तकलीफ़ सह लीजिएगा, थोड़े दिनों की तकलीफ़ सह लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये कई सालों तक एक अच्छा रोड आपको हम देने के लिए जा रहे हैं। अभी इस वक्त देखा जा रहा है कि आपके कॉर्पोरेटर ये कह रहे मांग कर रहे हैं तो पूर्व से आप इलेक्शन लड़िए। देखिए, उसके ताल्लुक से मैं अलग से बात करूंगा उसमें। अभी फ़िलहाल तो ये है कि जहां से भी काम करने का मौका मिला, हाँ, वहाँ पे काम करते जाइएगा। उसके इलेक्शन का वक्त जब आया, पार्टी का फ़ैसला जो भी रहेगा, वो पार्टी का फ़ैसला जो भी रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ जगह ऐसी है जो रोड मास्टर प्लान है, जैसे कि अभी देखा जाए चंपा चौक से अगर आगे जालना रोड से जो रोड मिलने वाला था, तो इससे पहले जब आप खासदार तो उस वक्त ये मुद्दा उठाया गया था। देखिए, जब नए म्यूनसिपल कमिश्नर आए थे तो सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें उस मीटिंग के अंदर मैंने ये मुद्दा छेड़ा था कि ये जो यहाँ से रास्ता निकलता है चंपा चौक से होते हुए जालना रोड को कनेक्ट करने वाला, बहुत मेरे हिसाब से ये एरिया का नक्शा बदल जाएगा। जिन की भी प्रॉपर्टीज़ है, जिनके घर है, जिनकी दुकानें हैं, उनकी समझ लीजिएगा कि 4 गुना 5 गुना उनकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि जालना रोड से कनेक्शन करने के लिए हमारे को बहुत घूम फिर के आना पड़ता है। अगर जालना रोड का ये रास्ता अगर मुकम्मल हो गया तो जो लोग कलेक्टर ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस आते हैं, वो मेरे हिसाब से मुश्किल से चंद मिनटों के अंदर वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये काम के लिए भी मैं बार बार म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से चर्चा करते रहते हैं, इंशाल्लाह उनकी मदद लेंगे। अभी पालक मंत्री साहब भी आ चुके हैं, उनसे भी कहेंगे कि साहब ये एक शहर को जोड़ने वाला बहुत अहम रास्ता है, उसके लिए भी मदद करें करके। आए थे, बड़े वर्षों के बाद ये रोड बना है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये रोड की डिमांड कई दिनों से चल रही थी। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने कई बार इस रास्ते को बनाने का करस्पॉन्डेंस किया। उसी के साथ में हमारे ग्रुप लीडर जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, फ़िरोज़ खान साहब, मैं ख़ुद, तमाम लोगों ने इस चीज़ का पाठ पुरावा किया, ये काम के लिए बहुत जद्दोजहद की। तो कमिश्नर जनाब हमारे जी श्रीकांत साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ MIM की जानिब से और मंजूरपुरा चौराहे से लेके तो कटकट गेट तक के रास्तों लोगों की तरफ से, कि जी श्रीकांत साहब ने इस रास्ते की दुश्वारी को समझा और इस काम की मंजूरी को दिया। इसलिए मैं तमाम लोगों की तरफ से जी श्रीकांत साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से ये रास्ता बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद, बहुत यहाँ पर कोशिशें की है MIM पार्टी ने, और ये रास्ता मंजूरपुरे के चौराहे से लेके छेलीपुरे तक, छेलीपुरे से शाह बाज़ार से चंपा चौक से रोशन गेट, यहाँ तक तो अभी ये मंजूर है। उसी के साथ साथ रोशन गेट से कटकट गेट का रास्ता, इसको भी बनाने के लिए कमिश्नर साहब ने मंजूरी दी हुई है। अब जो रास्ता हमारा सीमा दुड्डेरी से लेके तो खास गेट तक का रुका हुआ है, आधा काम होते आया है, सिर्फ पानी की पाइपलाइन का काम बाकी है
और पानी की पाइपलाइन का काम जो एमजीपी की तरफ दिया गया है वो लोग इंतहाई लापरवाह और इंतहाई ढिलाई से काम और इंतहाई काहली से काम कर रहे हैं। इसलिए अब एमआईएम पार्टी एमजीपी के ऊपर पूरी तरीके से यलगार करेंगी, उनकी जिम्मेदारियों को समझेंगी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए योजना तुमको नहीं दिए, इतने अहम रास्ते का काम रुका हुआ है लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं, तो वो रास्ते का भी काम हो जाएगा। अभी अपने गंजे शहीदा मस्जिद से लेके तो बाईजीपुरे से होता हुआ एमजीएम रोड तक का ये रास्ता इस वक्त अभी हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब साबिक़ रुकन पार्लियामेंट से बात की गई। उन्होंने कहा है कि अभी हमारे ये अपने वजीर बने हैं जनाब हमारे सत्तार साहब, पालक मंत्री बने हैं, उनसे मैं नुमाइंदगी करूँगा, उनके लिए फंड लूँगा और गंजे शहीदा मस्जिद से लेकर तो बाईजीपुरे से एमजीएम का रास्ता भी तैयार करने की पूरी कोशिश। कितनी लागत का है? ये तकरीबन कमोबेश 4 करोड़ से ऊपर का इसका ये अमाउंट है और ये जी श्रीकांत साहब ने हमारी बातों को समझा, 2-3 बार उनकी इस जगह पे विजिट कराई गई और जितनी उनकी प्रशंसा की जाए कम है। क्यों तो डेवलपमेंट माइंड के कमिश्नर हमको बहुत ज़माने के बाद मिले। वो ऐसा पहले तो ऐसे होपलेस कमिश्नर थे कि बात अलीफ की करो तो बे का जवाब देते थे, हमेशा एक ही ढोल बजाते तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो फिर जी श्रीकांत साहब ने हमारी दुश्वारियों को समझा और उन्होंने मंजूरी दी इसका। कब तक के बन जाएंगे रोड? अभी आज से इंशाल्लाह ओपनिंग हो गई, ये काम तो हो जाएगा। ये कभी ये डीएलसी का काम अभी ये चालू है। अभी ये जो पैच जो खुदा हुआ है ये काम कम से कम ये 10 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा मेरे साथ। जो दुकानें आगे बढ़ी हुई है तो उसके ऊपर मास्टर प्लान किया जाएगा? नहीं, वो काम कारपोरेशन का है। कारपोरेशन को ये मालूम है कि 50 फीट का रास्ता है तो कारपोरेशन अपना काम बराबर करती है। अभी कैसा है कि रास्ते तो बिल्कुल रास्ते चौड़े होने चाहिए, रास्ते बड़े होना भी चाहिए और जो लोगों का अगर इंक्रोचमेंट इसके ऊपर अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट गाजिबाना कब्जे लोगों ने खुद हटा लेना चाहिए। कारपोरेशन छोड़ती नहीं, देर सवेर काम होते ही। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।